हेलो दोस्तों यहाँ पर फाइनली आपका जो हर साल बोर्ड की तरफ से कुछ आपका मॉडल पेपर जारी किया जाता है। ठीक है, सभी आप सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर फाइनली क्लास 10th के लिए यहाँ पर एक मॉडल पेपर आ चुका है। ठीक है, ये आपका गणित का मॉडल पेपर है, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर सबसे कि 2023-24 का है। ठीक है, तो आइए इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि यहाँ का पर अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपका खंड औस में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जिसको आपको OMR सीट मिलेगा वहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इरेजर या फिर वाइटनर का प्रयोग ना करें। ठीक है, मतलब कि OMR जो सीट मिलेगा उसमें आपको काटा पीटी तनिक भी नहीं करना है। ठीक, तो आइए ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका प्रश्न है। ठीक है, तो खंड अ में आपका है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, तो एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर चाहिए तो आपको लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा वीडियो के एंड में भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें हमने आपका ये सेकेंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी इसको बता दिया, इसलिए हम केवल क्वेश्चन को पढ़ के बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दूसरा हम कह रहे हैं कि एक शून्योत्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो ये भी हमने बता दिया है। इसमें हमारा आया था सेकेंड वाला। ठीक है, अपरमेय होता है। दूसरा है कि रेखा युग्म समीकरण में यहाँ पर समीकरण दिया गया x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर में 0 और 4x प्लस का 8y माइनस का 20 बराबर में 0 के हल होंगे, ये भी हमने बता दिया। तो इसमें आपका अपरिमित रूप से अनेक हल था। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रश्न आ जाता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, तो ये भी हमने बता दिया था। इसमें आपका पहला नंबर 13 था। उसके बाद से यहाँ पर है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा, ये भी हमने आपको बता दिया था। इसमें था 45। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है 6 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 4x प्लस का 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है। ठीक है, तो ये पहले वाला ही आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये वाला चौथा नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से देखिए 7वां नंबर कह रहा है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए पर यहाँ पर 0,3, ओ पर यहाँ पर 0,3 और बी पर यहाँ पर 5,0 के विकर्ण है। ठीक है, तो विकर्ण हमने ज्ञात करके बता दिया था, थर्ड नंबर आया था। उसके बाद से 8वां प्रश्न है कि यदि समीकरण x² प्लस में kx माइनस का 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान, ये भी हमने बता दिया था। इसमें हमारा आया था शायद 2 आया था। ठीक है, और उसके बाद से अगला है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि उनके संगत कोण बराबर हो, तो ये भी सही है। ठीक है, संगत कोण अगर बराबर होता है तो समरूप होता है। दूसरा अगर इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो ये भी सही है। जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर हो तो ये क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो इसलिए आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों मतलब ऊपर वाला दोनों सही है। अब इसके बाद से 10 नंबर कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री और AC 3 सेमी और BC 4 सेमी है, तो C से जाने वाली माध्यिका का माप होगा। तो इसमें हमने बता दिया था पहला वाला 2.5। अब इसके बाद से आ जाता है 11 नंबर कह रहा है कि साइन थीटा, यदि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में 1 है, तो साइन की पावर में 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 4 थीटा का मान होगा। तो ये भी हमने बता दिया था, 1 आया था। उसके बाद से आ जाता है 12 नंबर कह रहा है कि साइन 2a बराबर में 2 साइन a का ए तब सत्य होता है जब a बराबर है। ठीक है, तो इसमें भी हमने आपको बता दिया था ये 0 अंश। ठीक है, और इसके बाद से आ जाता है यहाँ पर 13 नंबर का है कि 4 tan थीटा बराबर में 3, तो 4 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे में 4 साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा का मान होगा। तो इसमें भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, शायद इसका 1/2 आया है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ केवल कि कौन कौन सा आंसर सही है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ कैसे होगा या तो सॉल्यूशन देखेंगे तो भी पता चलेगा। अब इसके बाद से अगला आपका 14 नंबर का है कि से के प्लस में 10 है, उसके बाद से 1 माइनस में साइन ए का मान होगा, इसको भी हमने बता दिया। इसमें आपका कॉस आ रहा था।
उसके बाद से कह रहा है कि यदि त्रिज्या 7 सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण 60 है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में गलत कर दिया है, ठीक है। इसमें इसको केवल फॉर्मूला पूछना चाहिए था, फॉर्मूला इसका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। हल करने पर इसका आंसर दूसरा आ जा रहा है। अब कह रहा है कि एक सुराही निम्नलिखित का आयोजन है, मतलब सुराही किस चीज़ से मिलकर बनता है, ठीक है। तो एक गोला और एक बेलन, पहला नंबर इसका सही हो जाएगा। अब आइए 17 नंबर कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो इसमें हमारा आया था 1 से 10 तक की विषम धनात्मक संख्याओं का माध्य, ठीक है। तो इसमें हमारा शायद 5 आया था, ठीक है। देख लीजिएगा सॉल्यूशन। और इसमें मध्यिका में तो ये तो हमें पता है, ये 33 आया था। उसके बाद से 19 नंबर में कह रहा है कि प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो मध्यिका होगी। इसमें भी शायद 33 आया था, ठीक है। 20 नंबर में कह रहा है कि जब आपके पास जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसमें आपका ये पहला नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। प्रायिकता चैप्टर से है। अब इसके बाद से खंड ब में जो कि 2-2 नंबर का प्रश्न आएगा, तो इसमें देखिए इसको हमने अभी सॉल्व नहीं कराया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे, ठीक है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि सॉल्यूशन आए तो फटाक से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस का 7 एक भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद से कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो हमें इसका मान बताना है दूसरा वाला, ठीक है। ये भी आसान है। तो अब ग नंबर में क्या क्या दिया है कि कह रहा है कि दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब के संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये भी कोई उतना एकदम से कठिन नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मूला अगर पता है तो ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपका ऊपर आ जाता है जिसमें से हमें माध्य बताना है, ठीक है। तो माध्य ये तो आपका संख्यांकी से है, बिल्कुल आसान है। अंग इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर बिंदु, उसके बाद से दिया है कि ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसमें हमें अनुपात बताना है, ठीक है। ये जो आपका प्रश्नावली है 7.2 उसमें से आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आसान है। करें कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ। ये भी आसान है। यहाँ पर आपका लास्ट में इसमें दिया है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य हमें बताना है, ठीक है। ये भी आसान है, बंटन का माध्य बताना है। उसके बाद से तीसरा नंबर में आ जाता है आपका कि 2 अंकों वाली एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। इसको करिए या फिर ये जो सेकंड वाला दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये भी आपका देखिए 6 नंबर के लिए आएगा। उसके बाद से ये आपका चैप्टर 9 से आ जाता है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इसको करिए, चौथा में ये वाला करिए या फिर अथवा में ये जो दिया है इसको करिए, ठीक है। किसी एक को ही करना है, दोनों आपका ये चैप्टर 9 से ही है। फिर लास्ट में यहाँ पर आपका आ जाता है, ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न है। पूछ रहा है कि एक बर्तन को उल्टे शंकु क्या, अब यहाँ पर आपका लास्ट में इसमें दिया है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य हमें बताना है, ठीक है। ये भी आसान है, बंटन का माध्य बताना है। उसके बाद से तीसरा नंबर में आ जाता है आपका कि 2 अंकों वाली एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक। इसको करिए या फिर ये जो सेकंड वाला दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये भी आपका देखिए 6 नंबर के लिए आएगा। उसके बाद से ये आपका चैप्टर 9 से आ जाता है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इसको करिए, चौथा में ये वाला करिए या फिर अथवा में ये जो दिया है इसको करिए।
ठीक है, किसी एक को ही करना है, दोनों आपका ये चैप्टर 9 से ही है। फिर लास्ट में यहाँ पर आपका आ जाता है, ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न है, पूछ रहा है कि एक बर्तन को उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेमी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, पढ़ना तो सबको आता है, तो सिंपल है, यही सारा चीज़ इतना आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करिएगा कि इसके बाद से आपको कौन सा मॉडल पेपर चाहिए। तो देखिए दूसरा में क्या कह रहा है कि किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए टोटल आपके कितने हैं, 6 हैं शायद, ठीक है। तो 6 में से हमें एक को छोड़ देना है और बाकी सबको करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, वो भी 4 नंबर के लिए, और उसकी सत्यता की जांच करना है। तो बिल्कुल आसान है, गुणनखंड करके उसके मान से हमें सत्यता की जांच कर देना है। उसके बाद दूसरा दिए कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ये भी हमने बता दिया, ठीक है। ये आपका चैप्टर 4 दिखा समीकरण में ये वाला आपका प्रश्न मिल जाएगा। उसके बाद से सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त किसी व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा, ये आपका वृत्त चैप्टर से है, ठीक है, 4 नंबर के लिए। उसके बाद से करेगा सिद्ध कीजिए कि वाय, यहाँ पर देखिए घ नंबर पे है, ठीक है, करेगा सिद्ध कीजिए कि किसी वाह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। वृत्त से ये भी आपका। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करिएगा कि इसके बाद से आपको कौन सा मॉडल पेपर चाहिए।